नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। वार्तालाप के क्रम से दुष्यंत विदूषक को शकुंतला का उसके प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने का तरीका बता रहे हैं। दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला का भी मेरे प्रति प्रेम है, इसी कारण वह जब सखियों के साथ जा रही थी तो अकारण ही कुछ पद आगे चल करके मेरे पाँव में कुशाग्र चुभ गया है, ऐसा कह करके रुक गई और वृक्षों में न उलझे हुए भी अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाते हुए मेरी ओर मुख करके खड़ी हो गई। तो इससे प्रकट होता है कि वह भी मेरे प्रति आसक्त है। तब विदूषक आगे कहते हैं, तेनि गृहीत पाथेयो भव कृतम तपोवनम इति पश्यामि। विदूषक कहते हैं कि तब तो आप पाथे अर्थात तेन ही गृहीत पाथेयो, पाथेय अर्थात मार्ग का भोजन संबल ग्रहण करें। कृतम त्वयो उपवनम तपोवनम इति, आपने तो इस तपोवन को उपवनम उद्यान बना लिया है। पश्यामी, यह मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। आपने तो इस तपोवन को उपवन बना दिया है, उद्यान बना दिया है, अर्थात आप यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये जो है मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। राजा, सके तपस्वी भी केचित परिज्ञातो अस्मि, चिंतय तावत केन उपदेशेन पुनराश्रम पदम गच्छामः। राजा कहते हैं कि मित्र, मुझे कुछ तपस्वियों ने पहचान लिया है। चिंतय तावत केन उपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामः, तो सोचो कि किस बहाने से हम पुनः आश्रम में प्रवेश जा सकें। विदूषकः, को अपरो उपदेशो युष्माकं राज्ञां निवार षष्ठ भाग अस्माकं उपहरन्तु इति। राजा जो है किसी न किसी बहाने से आश्रम में पुनः प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वह शकुंतला के प्रति आसक्त हैं और इस वजह से आश्रम में पुनः जाना चाहते हैं। तब विदूषक कहते हैं, को अपरो उपदेशो युष्माकम राज्ञाम, आप जैसे राजा के लिए किसी अन्य बहाने की क्या आवश्यकता है। निवार षष्ठ भाग अस्माकम उपहरन्तु इति, निवार जो वन प्रदेश में उत्पन्न होने वाला धान्य है उसको कहते हैं निवार षष्ठ भागम, निवार का छठा भाग, उपहरन्तु इति, भाग अब हमें दे दो, तपस्वियों के पास में जाकर के इस बहाने से आप प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात निवार का षष्ठ भाग आप तपस्वियों से मांगे और ये मांगने के लिए आप आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। राजा, मूर्ख अन्यद एव भागदेयम तेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशिरपि विहाय अभिनंद्यम पश्य। राजा कहते हैं, मूर्ख, अन्यद एव भागदेयम एतेषां रक्षणे निपतति, इन तपस्वियों के रक्षण कार्य के बदले तो दूसरे ही प्रकार का भाग कर रूप में प्राप्त होता है। अन्यद एव भागदेयम तेषां रक्षणे निपतति, इन तपस्वियों के रक्षा कार्य में लगे रहने से या इनकी रक्षा कार्य के बदले दूसरे ही प्रकार का भाग, तप का भाग कर रूप में प्राप्त होता है। यद रत्न राशिरपि विहाय अभिनंद्यम, जो कि रत्नों के ढेर से भी अधिक अभिनंदनीय है। पश्य, देखो,
इन तपस्वियों के रक्षा कार्य से हमें दूसरे ही प्रकार का भाग कर के रूप में प्राप्त होता है, जो कि रत्न राशियों के ढेर से कहीं अधिक अभिनंदनीय है। देखो क्या कहते हैं राजा, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम शयी तत्फलम तपः षड्भाग धेयम तपः षड्भाग अक्षयम ददति आरण्यका ही नः। राजा कहते हैं यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्य यद उत्तिष्ठति, वर्णों से, ब्राह्मण आदि वर्णों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण आदि वर्णों से जो यद उत्तिष्ठति, जो धन आदि कर के रूप में प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, नृपाणाम तत्फलम शयी, राजाओं के लिए उस धन का फल शयी विनाशशाली है, विनाशशील है, ऐश्वर्य उपभोग आदि रूप में राजा अर्थात उसका उपभोग करते हैं तो उसका फल वो विनाशशाली है, विनाशशील है। ही आरण्यका नः, किंतु ये वनवासी नः तपः षड्भागम अक्षयम ददती, ही आरण्यका नः, जबकि किंतु ये अरण्य में रहने वाले ये तपस्वी लोग अक्षयम तपः षड्भागम ददती है, हमें कभी नष्ट न होने वाला, अक्षयम कभी नष्ट न होने वाला, तपः षड्भागम अपनी तपस्या का छठा भाग ददती देते हैं। तो जो मूर्त रूप में दिखाई देने वाला, भौतिक संसाधन के रूप में दिया जाने वाला, जो अन्य वर्णों के द्वारा जो कुछ कर रूप में हमें प्राप्त होता है, वह विनाशशाली होता है। अर्थात वह दान, भोग या नाश, धन की तीन गतियां बताई गई है। तो इस तरह से जो भी हमें कर रूप में प्राप्त होता है वह विनाशशील होता है, विनाशशाली होता है, जबकि जो तपस्वी लोग होते हैं वह हमें अपनी तपस्या का छठा भाग कर के रूप में देता है, वह अधिक स्तुत है, वह भी अभिनंदनीय है। तो ये मांगने के लिए तो मैं वन प्रदेश में नहीं जा सकता, तुम्हारा यह तर्क उचित नहीं है।